एक शेख ने एक अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने खुश होकर शेख को BMW कार गिफ्ट कर दी। कुछ समय बाद अरबी को दोबारा खून की जरूरत पड़ी तो फिर से उसी शेख ने अरबी को खून की बोतल दी। इस बार अरबी ने शेख को 100 रुपये की चॉकलेट खिलाई। शेख हैरान होकर बोला, यार मैंने पहले जब खून दिया था तब तुमने मुझे BMW दी थी और इस बार सिर्फ चॉकलेट क्यों दी? अरबी बोला, शेख साहब अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है। घर वाले मेरे लिए रिश्ता देखने गए। मैं भी साथ था तो लापरवाही में बैठा च्युइंगम चबा रहा था। लड़की के बाप को यह हरकत नागवार गुजरी। पूछा, ये क्या हरकत है, क्यों चबाते हो ये च्युइंगम? मैंने कहा, बस जी तब चबाता हूं जब सिगरेट पीता हूं। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम सिगरेट भी पीते हो? मैंने कहा, बस जी जब शराब पीता हूं तो तभी सिगरेट भी पीता हूं। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम शराब भी पीते हो? मैंने जवाब दिया, जी बस उसी दिन पीता हूं जिस दिन जुआ हारता हूं। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम जुआ भी खेलते हो? मैंने कहा, बस जी जब से जेल से आया हूं तब से ये आदत पड़ी है। लड़की के बाप ने हैरत से कहा, तो तुम जेल भी जा चुके हो? मैंने कहा, बस जी वो एक कत्ल हो गया था मुझसे। लड़की के बाप ने हैरत से पूछा, तो तुम कातिल भी हो, क्यों कत्ल किया था? मैंने कहा, बस जी एक घर में रिश्ता देखने गए थे। लड़की का बाप बहुत सवाल पूछता था। लड़की के बाप ने लड़के के साथ आए दूसरे लोगों को देखते हुए कहा, अंगूठी साथ लाए हो, रिश्ता पक्का कर लेते हैं। एक दिन पठान भाई बाइक पर जा रहे थे और सिग्नल पर रुक गया और उनके साथ दोस्तों का सारा गैंग खड़ा था। एक दोस्त बोला, पठान भाई ये रेड लाइट किया कहती है? पठान मुस्कुराते हुए बोला, ये तो सिग्नल का सीक्रेट है, तुम्हारे जैसे आम आदमी को नहीं समझ आएगा। एक और दोस्त बोला, अगर इतना ही सीक्रेट है तो पठान भाई हमें भी बता दो। पठान बोला, देखो रेड लाइट का मतलब है रुक जाओ वरना एक्सीडेंट होगा, येलो का मतलब है सोच लो रिस्क लेना है या नहीं, और ग्रीन का मतलब है दौड़ लगाओ, जिंदगी एक रेस है। एक दोस्त बोला, पठान भाई लगता है सिग्नल की किताब आप ही ने लिखी है। पठान की बाइक एकदम बंद हो गई। दोस्त हंस के बोले, पठान भाई लगता है बाइक की भी रेड लाइट आ गई है। ट्रेन के एक पूरे डिब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह न मिली तो वह भी उसी डिब्बे में आकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डिब्बा खोला और उसमें से मीठे चावल निकाले और सारी बारात में बांट दिए, लेकिन उस आदमी को नहीं दिए। वह चुपचाप बैठा रहा कि कोई बात नहीं, शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक और डिब्बा खोला, उसमें से बर्फी निकाली और सबको बांट दी, लेकिन उसे फिर भी नहीं दी। उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं भी तो इसी डिब्बे में बैठा हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या जाता, लेकिन उसने फिर भी सब्र कर लिया। बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन उसे फिर भी न दिया। अब तो आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, अल्लाह करे इस डिब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारात में से एक समझदार आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डिब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे चावल, बर्फी और लड्डू की दफा बच गया था। एक पठान डॉक्टर ने क्लिनिक खोला और क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया कि आपको जो भी बीमारी है उसका इलाज सिर्फ 300 रुपए में कराएं। अगर इलाज न हो सका तो आपको 1000 रुपए वापस किए जाएंगे। एक शेख ने सोचा कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है। वह क्लिनिक पर गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का जायका महसूस नहीं होता। पठान डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 3 से दवा निकालो और 5 बूंद मरीज को पिलाओ। जैसे ही बूंदें मरीज की जुबान पर गईं, वह चिल्लाकर बोला, यह तो पेट्रोल है। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपको जायका महसूस होने लगा है, लाओ 300 रुपए फीस दे दो। अगले दिन शेख बदला लेने के इरादे से फिर से आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। पठान डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 3 से दवा निकालो और 5 बूंद इसे पिलाओ। शेख जल्दी से बोला, लेकिन उसमें तो पेट्रोल था। पठान डॉक्टर बोला, मुबारक हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, लाओ 300 रुपए फीस दो। शेख को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इस बार तो मैं पठान डॉक्टर से 1000 रुपए लेकर ही जाऊंगा। अगले दिन शेख फिर क्लिनिक गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पठान डॉक्टर बोला, इस मर्ज की दुआ तो मेरे पास नहीं है, इसलिए ये लो, 1000 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। शेख पैसे लेकर बोला, लेकिन यह तो 500 रुपए का नोट है। पठान डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मुबारक हो, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं, लाओ 300 रुपए और निकालो।